नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सर्वदलीय बैठक में मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाया। इसमें शरद पवार सहित कई पार्टियों के नेता शामिल हैं। 3 घंटे से अधिक समय की बैठक के बाद शिंदे सह्याद्री भवन से बाहर निकले। शिंदे ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता ने कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। ये निर्णय लिया गया कि आरक्षण कानून के दायरे में हो और अन्य समुदाय के साथ अन्याय के बिना होना चाहिए। आरक्षण की मांग करते हुए अनशन पर बैठे मनोज जारांगे ने भी अपील की वो इसे समाप्त करें, हिंसा गलत है। उधर मंगलवार को 9 और लोगों ने आरक्षण की मांग को लेकर आत्महत्या की। एक महिला भी उसमें शामिल है। 19 से 31 अक्टूबर तक यानी 13 दिनों में 25 लोगों ने आत्महत्या की है। 1990 के मंडल आंदोलन के दौरान की गई आत्महत्याओं के आंकड़े के बाद ये संख्या सबसे अधिक है। 10 जिलों में इस साल सितंबर में शुरू हुआ आंदोलन हिंसक हो गया। अब तक क्या हुआ इस आंदोलन में बताते हैं। 30 अक्टूबर को बीड़ में हुई हिंसा ने मुंबई भी प्रभावित की। कोलाबा क्षेत्र में विधायकों के सरकारी आवास के सामने बुधवार सुबह 2 अज्ञात लोगों ने महाराष्ट्र के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुशर्रफ के काफिले की गाड़ी को तोड़फोड़ किया। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। अब तक 4 विधायकों और 2 सांसदों ने आंदोलन का समर्थन किया है। इसमें हिंगोली और नासिक के शिवसेना शिंदे गुट के सांसद हेमंत पाटिल और हेमंत गोडसे शामिल हैं। साथ ही शिंदे की शिवसेना से विधायक रमेश बोरनारे, बीजापुर से शिवसेना शिंदे गुट के विधायक रमेश बोरनारे और गिरवाई से भाजपा विधायक लक्ष्मण पवार ने इस्तीफा दे दिया। सरकार के तीनों दलों के 10 विधायक ने भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर अनशन शुरू कर दिया है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर इस साल आंदोलन शुरू करने वाले मनोज जारांगे पाटिल आज 8वें दिन भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जारांगे ने चेतावनी दी कि महाराष्ट्र सरकार स्पेशल सेशन बुलाकर आरक्षण पर निर्णय ले या फिर ये देश भर में होंगे। यदि निर्णय नहीं लिया जाता तो जल को बर्बाद करने की चेतावनी भी दी गई। जस्टिस संदीप शिंदे समिति की अंतरिम रिपोर्ट को मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जारांगे पाटिल की सभी मराठाओं को आरक्षण देने की मांग हालांकि सरकार ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण देने का निर्णय खारिज कर दिया। इसके बाद मनोज जारांगे पाटिल जैसे कई लोगों ने कहा कि मराठा समाज मूलतः कुणबी जाति से है, यानी मराठा समुदाय को कुणबी प्रमाण पत्र मिलने पर उसे ओबीसी कोटे से लाभ मिलेगा। हालांकि राज्य में ओबीसी कोटे से 19% आरक्षण मिलता है। ओबीसी समुदाय के संगठनों का मानना है कि आरक्षण में मराठा समुदाय को भी शामिल किया जाएगा। इससे नए लोग लाभान्वित होंगे। हम मराठा आरक्षण से नहीं, ओबीसी को आरक्षण देने से विरोध करते हैं। बीड़ से शुरू हुई हिंसा 30 अक्टूबर को जब ये हुआ था, कांग्रेस के विधायक प्रकाश सोलंकी और संदीप क्षीरसागर के घरों को बीड़ जिले में आंदोलनकारियों ने जला दिया। सोलंकी और क्षीरसागर अजीत गुट से हैं। इसी दिन आंदोलनकारियों ने बीड़ जिले में एनसीपी कार्यालय को भी जलाया। फिर से 30 अक्टूबर आंदोलनकारियों ने मांजलगांव नगर परिषद कार्यालय को बीड़ में ही तोड़फोड़ किया और आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने जालना के बदनापुर तहसीलदार दफ्तर में ताला जड़ दिया। बीड़ बस डिपो में लगभग 1000 लोगों की भीड़ ने 60 से ज्यादा बसों के कांच फोड़ दिए। स्टेशन का नियंत्रण कक्ष भी ध्वस्त हो गया। प्रशासन ने राज्य में धारा 144 लागू कर दी, जो इंटरनेट को 48 घंटों के लिए प्रतिबंध करता है। ये सारी घटनाएं 30 अक्टूबर की है। उसके बाद 31 अक्टूबर को प्रदर्शनकारियों ने मुंबई पुणे एक्सप्रेस पर 6 किलोमीटर जाम लगाया। इन शहरों में भी आगजनी हुई। जलाना पंचायत कार्यालय में भी आग लगाई गई। बीड़ के बाद उस्मानाबाद भी कर्फ्यू पर है। बीड़ में इंटरनेट बंद कर दिया गया। आंदोलन का चेहरा मनोज जारांगे पाटिल अभी भी अनशन पर बैठे हैं। जारांगे पाटिल 25 अक्टूबर से जलाना के अंतरोली में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं। 41 साल के मनोज एक किसान हैं। उन्होंने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। जारांगे मूलतः बीड़ में मटोरी में रहते हैं। वर्तमान में जारांगे अपने माता पिता, 3 भाई और पत्नी और 4 बच्चों के साथ जालाना के अम्बाद के अंकुशनगर में रहता है। 2011 से अब तक जारांगे ने 35 बार प्रदर्शन किया। 2016 से वो मराठा आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। शुरू में जारांगे कांग्रेस पार्टी में थे। 2004 में उन्होंने जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने शिवबा नामक एक सामाजिक संस्था बनाई। आंदोलन का खर्च उठाने के लिए जारांगे ने अपनी जमीन भी बेच दी। अब 121 साल पहले की बात करते हैं, जब मराठा आरक्षण की नींव पड़ी थी। 26 जुलाई 1902 को कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शाहू जी और उनके वंशजों ने एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि मराठा, कुणबी और अन्य पिछड़े समूहों को उनके राज्य में जो भी सरकारी पद खाली है उसमें 50% आरक्षण दिया जाए। ये निर्णय आरक्षण का कानून बनाने का रास्ता दिखाया।
मराठा समुदाय भी इसे ही अपनी मांग का आधार बताता है। 1942 से 1952 तक बॉम्बे सरकार के दौरान भी मराठा समुदाय को 10 वर्ष का आरक्षण मिला था। इसके बाद बात ठंडी हो गई। 2024 के लोकसभा चुनाव और इसी साल सितंबर अक्टूबर में होने वाले सूबे में विधानसभा चुनाव से पहले मराठा राजनीति की आग दोबारा गर्मा गई है। ऐसे में जहां विपक्षी पार्टी इस आग पर अपनी रोटियां सेकना चाह रही है, तो वहीं सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।